हाय फ्रेंड्स, SES ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, SES ऑनलाइन क्लासेस जो है ये बिहार की पहली ऐसी ऑनलाइन क्लासेस है जहां यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में होगी और ये बच्चों की, स्टूडेंट्स की पहली पसंद है SES ऑनलाइन क्लास। तो चलिए, आज हम एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट हमारा ये है दोस्त, यूनिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो फैक्टोरियल वन कैसे होता है। ये बात सब जानता है कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, ये सब लोग जानते हैं, सब मैथमेटिक्स जो करते हैं, जो बनाते हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कैसे होता है, कैसे पे बात करेंगे, आखिर क्यों, आखिर क्यों जीरो फैक्टोरियल वन ही होता है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। जीरो फैक्टोरियल आप जानते होंगे, एक जनरल फॉर्म जो होता है ना फैक्टोरियल एन का, फैक्टोरियल एन एक जनरल फॉर्म होता है जिसे आप लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। अब इच्छा मेरा ये है कि ये जो n है ना, ये वाले n इस तरफ ले आए, मतलब n फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्त, इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब हम पुट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्त, तो पुट कर देंगे। अब हम पुट कर देंगे, पुट पुट n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n, जैसे ही पुट करेंगे तो n के जगह पे वन, वन माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू, इधर क्या है LHS में, LHS में है वन का फैक्टोरियल हो जाएगा बटे क्या, वन हो जाएगा। ये हमारा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वन में से वन गया जीरो, पर क्या था फैक्टोरियल। अब वन का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्त, वन होता है, और वन बटे वन मतलब ये कितना हो गया, वन हो गया। हम कह सकते हैं कि जीरो का जो फैक्टोरियल आया ना, जीरो का जो फैक्टोरियल आया वो वन आया। ये मैथमेटिक्स के रूप को दिखा रहा है, मैथमेटिक्स के जरिए से मैंने प्रूफ कर दिया कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। जीरो फैक्टोरियल वन होता है, मैं मैथमेटिक्स के रूप से आपको सिद्ध कर दिया, मैं आपको दिखा दिया, मैं आपको प्रमाण दे दिया। लेकिन एक लॉजिकल हमें बहुत सा प्यारा ही वो कॉन्सेप्ट लगता है। लॉजिकल में मैं आपको समझा दूं, प्रकार से जीरो फैक्टोरियल वन होता है। चलिए लॉजिकल भी समझ, दोनों विधि से समझ। ये हमारा मैथमेटिक्स की विधि, ये हमारा मैथ्स प्रूफ हुआ, मैथ से प्रूफ हो गया। अब चलिए लॉजिकल समझा देते। आपको एक चीज पता है दोस्त, एनसीआर का मीनिंग क्या होता है। एनसीआर का मीनिंग होता है कि एन डिफरेंट वस्तु में से आर डिफरेंट वस्तु को सेलेक्ट करने का तरीका। एन डिफरेंट वस्तु में से आर डिफरेंट वस्तु को सेलेक्ट करने का तरीका। और इसका फॉर्मूला दोस्त आपको पता होता है, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फॉर्मूला आपको भी पता था, हमें भी पता था, सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उसे पता होता है। अब देखिए दोस्त, आपके पास दो वस्तु है, हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको, एक एग्जांपल से समझा देते हैं, लॉजिकल समझ में आ जाएगा। दो वस्तु है, एन डिफरेंट वस्तु में से आर डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट करना। देख लीजिए यहाँ पे टू वस्तु है, टू वस्तु में से टू वस्तु को सेलेक्ट करेंगे। दो वस्तु है, दोनों वस्तु को हमें सिलेक्ट करना है। कितना तरीका से, आप बोलोगे भाई ये तो एक तरीका से सिलेक्ट करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब बताइए टू फैक्टोरियल, ऊपर में इस फार्मूला को यदि हम इस पे फिट करें तो क्या बोलोगे आप, इसको फार्मूला पे यदि फिट करें तो टू का फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल, मतलब टू का फैक्टोरियल इनटू आर, एन में से आर घटा मतलब टू माइनस टू का फैक्टोरियल। आप जीरो भी लिख सकते हो, जीरो फैक्टोरियल डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इक्वल टू क्या आया दोस्त, अब देख लीजिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आया। देखिए टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट, मतलब वन बटे जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आया, वन आया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वन बटे जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप बताइए कि ये चीज को वन डिफाइन होने के लिए इस चीज को वन होना पड़ेगा।
इस चीज को 1 होना पड़ेगा, इस चीज को 1 होना पड़ेगा, इस चीज को 1 होना पड़ेगा। जब तक ये 1 नहीं होगा तो ये 1 रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक का जो जीरो का जो फैक्टोरियल है ना वो 1 डिफाइन होगा, तभी ये चीज सत्य माना जाएगा, डिफाइन हो पाएगा। यानी कि ये जीरो फैक्टोरियल को 1 होना पड़ेगा, जीरो फैक्टोरियल को 1 होना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और ये आप समझ सकते हैं यहां से कि जीरो फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, मैं आपको दोनों विधि से मैं आपको बता दिया। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्टेप को लेकर। आज के लिए बाय बाय।